हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। और गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। और जो लोग जिंदगी से बड़ा परेशान रहते हैं उनके लिए मैं एक शेर शायरी पढ़ रहा हूँ। बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं जिंदगी झंड है, अब क्या करें, सब बेकार गया है। तो दो लाइनें में पढ़ रहा हूँ। बिंदास मुस्कुराओ, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। और जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो बच्चों अब देखेंगे कि सारणी कुछ मान होते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इसके आगे भी होती है, मतलब ये टेबल इसके आगे भी होती है, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ आप इतना याद रखो। कहां तक? 90 तक। और रटना भी नहीं, जादुई ट्रिक है। 5 मिनट में सीखे सारणी बनाना। कितने मिनट में? 5 मिनट में। आप देख लो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, देख लो कितने मिनट लगेंगे इसको बनाने में। लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। माने कि ये पूरी टेबल याद करने के लिए एक लाइन तो आपको याद करनी ही होगी। वो कौन सी लाइन है, ध्यान से समझेंगे। देखो इधर है कौन कौन से, इसमें हीरो कितने हैं? हीरो है, मुख्य कलाकार हैं पहले 3 और बाद में 3 उनके, इसे समझो बच्चे 6 है। टोटल कितने हैं? 6 लोगों की कलाकारी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझो। तो बात करेंगे, पहला कौन है भैया? साइन। पहले हाँ, ये तो हाँ लिखा, मैं बस साइन लिख दो। साइन क्या है? साइन। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये लाइन याद करनी है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हाँ ध्यान से समझो, इसी को क्या लिखेंगे? उल्टा लिख देंगे। देख लो, ये वाली लाइन आपको करनी ही, याद करनी है भैया। ऑफर है दशहरा धमाका, ठीक है, एक याद कर लो 5 फ्री, और क्या चाहते हो, ठीक है, एक याद कर लो 5 फ्री, एक के साथ हम 5 फ्री। कितने फ्री? 5 फ्री, और क्या चाहते हो। देखो अगर ये लाइन याद हो गई तुम्हें, तो देखो कॉस वाला कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखो। कॉस, उधर से नकल मार लो, उधर से क्या हो जाएगा, एक उल्टा लिखना है, फिर √3/2 यहां पहुंचे, फिर यहां पे आ गए 1/√2, इधर आ गए 1/2, इधर आ गए। तो ये देखो किसकी टेबल तैयार हो गई है, ये टेबल तैयार हो गई कॉस की, ठीक है। और फिर अगला आपका कौन सा है? tan। याद करो, इन दोनों का भागफल यानी इनको भाग दे दे तो tan मिल जाता है। क्यों? बता चुके हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखो भाग कर लो, उम्मीद करते हैं भाग करना आता होगा। 0 को 1 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा? सब 0 आ जाएगा। इसको जब इससे भाग करोगे तो ये देखो दो, ये देखो दो, कट जाएगा, ऊपर का 1 बचेगा और नीचे का √3। इधर आ जाओ, ये पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। इधर ये 2 कट जाएगा, कितना जाएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। 1/0 मीन्स आज तक कोई बता ही नहीं पाया है, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित जिसको कहते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। अब समझो, अनंत, अपरिभाषित, जो भी कह लो। अब यहां समझो, बस यही तो मुख्य कलाकार थे भैया। मुख्य, बहुत कायदे से मुख्य तो यही लोग हैं। बाकी सबको क्या कर दो, पकड़ पकड़ उल्टा कर दो। देखो समझो कैसे उल्टा करने का, मतलब रिवर्स 1/ लिखना है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान से देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में सब सिखा चुके हैं कि कौन कौन किसका उल्टा होता है। ध्यान से समझो, साइन का उल्टा क्या होता है, टेल मी, इधर बताओ, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले कमेंट में बताएं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। 0 का भैया उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 मीन्स क्या? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इधर आ जाओ, इसका उल्टा कर दो 2/1, इसका उल्टा कर दो √2/1, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ, अब कॉस का उल्टा सेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, इसको उल्टा उल्टा लिख लो। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा केवल 2, इसका उल्टा 0 का 1/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया?
इनफाइनाइट हो गया। अब कौन रह गया भैया, एक जने रह गए, देखो कौन रह गया। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, काट डालो इसको, देखो समझो कैसे, इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा 1/0 मीन्स क्या, इनफाइनाइट। यहां पे देखो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, √3, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1, इसका उल्टा कर दो तो 1/√3, और 1/इनफाइनाइट मीन्स क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, इसका उल्टा करोगे 0 आएगा। तो ये आपकी सारणी भैया तैयार है। बताओ क्या नहीं समझ में आया, इससे जादुई ट्रिक हो नहीं सकती। देख लो, एक लाइन याद कर लो और बाकी सब बन जाएगी, एक के साथ 5 फ्री है, दशहरा धमाका, इसे समझो, ठीक है। एक लाइन अगर आपको याद होती पूरी सारणी बन जाएगी। और अगर आपको पेपर में दिक्कत होती, सब माना आप खा के बैठ गए हो, तो कोई बात नहीं, रफ पेज पे आप ऐसे फटाक से सारणी खींच लो और उसके बाद सब वैल्यूज में यूज हो जाएंगी, क्योंकि टेबल का काम लगता है बोर्ड एग्जाम में। इस पे बेस्ड कम से कम 5 या 10 नंबर का प्रश्न आता है टोटल, लगभग पूरे पेपर भर के बाद, मतलब बात कर रहे हैं कि जो इन मान से संबंधित ये जो होते हैं प्रश्न, वो लगभग आपको 5 और 10 नंबर के बीच में मिलेंगे, जिनमें ये वाले मान प्रयुक्त होते होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे भैया एक्सरसाइज 8.2 पहला प्रश्न है एनसीईआरटी का, पहले का पहला पार्ट है एनसीईआरटी क्लास 10। देखो समझो, पहला दे रखा है sin 60 और फिर दे रखा है आपका कितना cos 30 प्लस ये दे रखा है sin 30 और ये दे रखा है आपका क्या cos 60 दे रखा है। यहां आप देख लो भैया, sin 60 का मान क्या होता है, अब बताओ, अभी देख करके बता दो, अभी आप तैयार नहीं कर पाए हो तो देख करके बता सकते हो, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हमको तो लगभग सब आते हैं। देखो यहां समझो, तो sin 60 का मान √3/2, cos 30 बोलो भाई, sin 30 1/2, cos 60 1/2। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करा दो तो केवल 3 हो जाएगा, बातें नहीं ऑफलाइन, ठीक है। देखो 1/4 ये हो जाएगा, हर एक जैसे यहाँ पे 4 रख ले, 3 + 1 कितना हो गया 4/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कुछ समझ पाए, एक और पार्ट इसका देख लो, ठीक है। टू tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। यहां पे देख लो, मान रखेंगे, देख लो क्या लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान बताओ, 1 होता है, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर लिखा है प्लस cos स्क्वायर 30, बताओ cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका क्या स्क्वायर। sin 60 का मान बताओ, √3/2, स्क्वायर है तो क्या कर दे स्क्वायर, इसको भैया खोल लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बताएं, कमेंट में बताएं। हाँ देखो ये आंसर चेक कर लो, चलो मैं ही चेक करके बता देता हूँ, 8.2, ठीक है, चलो ठीक है, चेक कर लिया था, 1 और इसका 2, यस राइट है, यस नोट कर लो। सोमांग वीडियो पोस्ट कर दो। तो अगला देखेंगे पहले का चौथा पार्ट। अच्छा तीसरा पार्ट मैंने क्यों नहीं बताया भैया, तीसरा इजी है, अगर आप ये महत्वपूर्ण पार्ट समझ लेते हो तो तीसरा आपसे हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में जो है इसको सॉल्व करा दूंगा। और एक चीज और, ऑफलाइन वाले पहली बात ना करें, हाँ ऑनलाइन के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो देखने में लग रहा है कि बढ़िया नहीं आ रहा प्रिंट उसका, तो आप फोन के अंदर सेटिंग में जाइए और उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, बढ़िया दिखेगा, ठीक है। आप अपनी फोन की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो अच्छी दिखेगी, ठीक है। पिछली वीडियो अगर बढ़िया नहीं चल रही है, बढ़िया प्रिंट नहीं उसमें आ रहा है, तो आप
उसके अंदर मोबाइल में आप सेटिंग में जाइए, यूट्यूब वाली सेटिंग में जाइए और वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं HD SD। आप ये सेलेक्ट करोगे, HD में कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा। आप वहाँ पे सेटिंग में जाके उसको सही कर सकते हो। क्वालिटी, फोन की क्वालिटी बढ़ा लो, अच्छा दिखेगा। देखो इधर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ समझो, साइन 30 अंश कितना है, कितना होता है भैया, 1/2 होता है। tan 45 1 होता है। cosec 60, हमने कहा था ना साइन 60 याद कर लो, cosec 60 अपने आप याद हो जाएगा। साइन 60 अंश कितना होता है, साइन 60 मैंने पूछा, √3/2। उल्टा कर दो, इधर आ जाओ नीचे। cos 30 कितना होता है, √3/2, चेक कर लो, √3/2 तो क्या हो जाएगा, 2/√3। cos 60 कितना होता है, 1/2। और cot 45, tan 45 एक का उल्टा कर लो, एक आएगा। अब देखो क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। समझो, देखो एक एक लाइन ध्यान से समझो। यहां देख लो, 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2/2। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। माइनस आपका है 2/√3, या नीचे भी ऐसे ही कर लेते हैं, चाहो ये वाला पहले ही लिख लो। ये 1/2, इसका भी लासा ले लेते हैं, तो 1 प्लस ये देखो इधर 2 × 2/2, 2 × 2, और इसको इधर लिख लेते हैं प्लस 2/√3। अब ध्यान से समझो, देखो मैंने नहीं समझ में आया, देखो इधर लासा ले लिया, इधर देखो 2 × 2 और ये रहा, ऐसे यहां लासा ले 2 × 2 और ये वाला पार्ट रहा, इसको थोड़ा इधर लिख दिया। कोई दिक्कत है, देखो समझो क्या हो जाएगा। मैं एक एक लाइन इसमें समझा रहा हूं, मैं कोई लाइन मिस नहीं कर रहा हूं, इसीलिए एक एक लाइन समझा रहा हूं, और वो भी कोई स्पीड नहीं, बहुत जीरो वाली स्पीड है, इसे समझो। ये कोई स्पीड में पढ़ाना थोड़ा ना, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। देखो इधर समझो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे समझो ध्यान से, इधर क्या हो गया 3/2 और प्लस का कितना 2/√3। अब एक काम करेंगे, इसी के उल्टे चिन्ह से क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस का 2√3, ये ऊपर हो गया, और इतना ही क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 3/2 माइनस का 2/√3। ये बात समझ में आई कि नहीं, देखो आप समझो, प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ समझो। हाँ, 9th वाला परिमेयकरण है, 9th में सिखाते थे परिमेयकरण करना, वही किया गया है, आप समझो। देखो सेम है सेम की नहीं, सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 माइनस का 2/√3 और इसका क्या होल स्क्वायर। और थोड़ा सा गौर करो, अगर थोड़ा सा गौर करो तो क्या हो जाएगा, ये लिखा है a+b और ये लिखा है a-b, तो हाँ a² - b² बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 3/2 ये a² हो गया और ये 2/√3, ठीक है। इसका क्या, ये b² हो गया, ठीक है। अब इधर में कर देता हूं, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, a² यानी 9/4 प्लस b² यानी 4/3 -2ab, माइनस का 2a देख लो कितना है 3/2 और b कितना है 2/√3, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है कैलकुलेशन में। अब नीचे देखो क्या बन जाएगा, 9/4 माइनस कितना 4/3, यही तो होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो, ठीक है। अब ऊपर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां ध्यान से देखो क्या है, a² प्लस b² हो रहा, और फिर उसके बाद क्या -2 और फिर a ये हो गया है और b ये हो गया, ठीक। तो रूट तो रहेगा, फिर रूट रहेगा ना। अब देखो ये हल्का हो रहा है तो हल्का कर लो, क्या दिक्कत है, ये और ये हल्का हो रहा है। फिर देखो इधर लासा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 3×9 = 27, हाँ 3×9 = 27, 4 × 16 भैया,
और नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। इधर आ जाओ, कितना बच गया, 6, और यहाँ रूट में कितना हो गया, 3, इतना बन गया। अब यहाँ पे समझो, नीचे कितना हो गया भैया, 9 त्रिक 27 और 4 चक्कू 16, और नीचे कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। हाँ, एक काम कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा इसको और हल्का कर सकते हैं। जो 6 लिखा था वो क्या लिखा रहा है, 3 गुणे 2, यही तो लिखा था। इसको तुम काट लो कितनी बार, रूट बार। कितनी बार काट दिया, रूट बार, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, जोड़ लो, कितना हुआ, 7 6 13 और 2 3 1 43 हो गया। चेक कर लो, 43 बटे में 12 माइनस से क्या हो गया है, 2 रूट 3 हो गया है। और नीचे बताओ कितना बच गया है, नीचे हटा लो, 7 से 6 क्या बच गया, कितना, 1, और यहाँ 11 बच गया, 11 बटे 12। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो इसे। यहाँ पे देखो, 43 12 दूना 24 रूट 3 और बटे में कितना, 12। हाँ, क्या चुराना है, ये आप समझो भाई, हमारे पास कुछ चोरी करने वाला है ही नहीं, कोई क्या चुराएगा। मैं तो सब खुद ही ऐसे बांट रहा हूँ फ्री में यूट्यूब पे। देखो यार, समझो, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ चुका है कितना, 43 माइनस का 24 रूट 3 और बटे में कितना, 11। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, और चेक भी कर लिया जाए कि मैच किया कि गड़बड़ तो नहीं कुछ हुआ है, लगता नहीं, फिर भी चेक कर लेता हूँ। यस, 43 24 रूट 3 बटे 11, यस राइट है, आंसर राइट है। ठीक है, तो यही वो पार्ट था, मैं कह रहा था ना कि बड़ा सा एक पार्ट है। तो ये चौथा वाला पार्ट देख लो, कैलकुलेशन के लिहाज से कुछ थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। और इसके जितने भी बाकी और पार्ट है वो आप लगा करके ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, और जो भी नहीं होते हैं, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, वो सब हम आगे की वीडियो बना देंगे। और बाकी वीडियो में नहीं बताएं, लेकिन ध्यान रखो भैया, अगर नहीं कहते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो कर दिया करो भैया। ना कहने का मतलब क्या है, अपने आप समझदार हो, कुछ थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।